सोचिए, अगर एक ऐसा गुरु हो जिसे साधना कल्टीवेशन का सी तक नहीं आता, लेकिन उसके हर शिष्य दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बन जाए, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक भयानक दुर्घटना के बाद रुद्रंश की मौत हो जाती है, लेकिन जब वह दोबारा आंखें खोलता है तो खुद को एक रहस्यमयी कल्टीवेशन वर्ल्ड में पाता है। वहां उसे एक प्राचीन संप्रदाय का प्रमुख बना दिया जाता है, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। पूरा संप्रदाय बर्बाद हो चुका था। न कोई बुजुर्ग, न कोई खजाना, न कोई शक्तिशाली योद्धा। पूरे संप्रदाय में सिर्फ एक ही सदस्य बचा था, और वह खुद था। तभी उसके सामने प्रकट होता है एक रहस्यमयी एंसेस्टर सिस्टम, जो कहता है, शिष्य बनाओ। उन्हें जितना शक्तिशाली बनाओगे, तुम उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली बनते जाओगे। सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि रुद्रांश को साधना के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। न उसे तलवार चलानी आती थी, न अल्केमी, न फॉर्मेशन, और न ही कोई दिव्य तकनीक। ऐसे में उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा, ब्लफ करना। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसका हर ब्लफ सच साबित होने लगा। पेड़ पर किया गया एक साधारण वार शिष्य के लिए परम तलवार कला बन गया। जमीन पर खींची गई एक रेखा सर्वोच्च सोड डाव बन गई, और एक साधारण सब्जियों का सूप दिव्य एल्केमी टेक्निक में बदल गया। धीरे धीरे उसके शिष्य पूरे महाद्वीप के सबसे खतरनाक योद्धा बनने लगे, और उनके साथ बढ़ने लगी रुद्रांश की ताकत भी। लेकिन जितनी तेजी से उसका संप्रदाय ऊपर उठा, उतनी ही तेजी से ऐसे दुश्मन सामने आने लगे जो पूरे साम्राज्यों को मिटाने की ताकत रखते थे। क्या एक अनजान इंसान सिर्फ अपने ब्लफ के दम पर दुनिया का सबसे महान सेक्ट मास्टर बन पाएगा, या उसका सबसे बड़ा झूठ ही उसकी मौत की वजह बनेगा? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज शुरुआत होगी सिर्फ एक शिष्य से, लेकिन अंत तक पूरी दुनिया इस रहस्यमयी गुरु के सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगी। अध्याय 4 शिष्य पहले तुम लकड़ी काटो। एक नजर में इस समय केयरफ्री सेक्ट किसी भी तरह से सेक्ट जैसा नहीं था। यह जर्जर हालत में था। सभी घर ऐसे लग रहे थे मानो वे कभी भी गिर सकते हैं। गुरुजी, क्या यह बेफिक्र संप्रदाय है? रिया को इस क्षण एक बुरा पूर्वाभास हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ कि यह बेफिक्र संप्रदाय उस स्वर्ग जैसा बिल्कुल नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। शिष्य, क्या आपको लगता है कि बेफिक्र संप्रदाय आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा? यह भांपते हुए कि इस समय रिया के मन में वही विचार चल रहे थे जो उसके पहले पुनर्जन्म के समय थे, रुद्रांश ने पूछे बिना नहीं रह सका। रुद्रांश जानता था कि उसे शांत रहना होगा। वह खुद को उजागर नहीं कर सका। अन्यथा जिस शिष्य को वह अंततः धोखा देने में कामयाब हुआ था, वह भी भाग जाएगा। वह मजबूत बन पाएगा या नहीं, यह पूरी तरह से उससे पहले मौजूद रिया पर निर्भर करता था। सिस्टम ने उसे पहले ही बता दिया था कि मजबूत बनने के लिए उसके शिष्य का मजबूत होना एक पूर्व शर्त है। शांत रहो, रुद्रांश ने मन ही मन खुद को प्रोत्साहित किया। फिर उसने उसे धोखा देना शुरू कर दिया और कहा, शिष्य, क्या तुम जानती हो कि इस समय बेफिक्र संप्रदाय ऐसा क्यों दिख रहा है? गुरुजी, ऐसा क्यों? रिया थोड़ी हैरान थी। क्योंकि हम एक गुप्त संप्रदाय हैं। गुप्त संप्रदाय की विशेषता रहस्य है। शिष्य, तुम्हें याद रखना चाहिए कि इस संसार में जो तुम्हारी आंखें देख सकती हैं, वह जरूरी नहीं कि सत्य हो। केवल अपने हृदय से अनुभव करके ही तुम किसी चीज के सार को बेहतर ढंग से समझ सकते हो, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा आगामी तलवारबाजी अभ्यास। अपने हृदय का उपयोग करो, समझे? रुद्रांश ने बड़े धूमधाम से कहा। कोई और रास्ता नहीं था। ताकत हासिल करने से पहले उसे अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानी ही थी। हालांकि रुद्रांश में शारीरिक शक्ति की कमी थी, लेकिन उसने अपने पिछले जीवन में कई उपन्यास पढ़े थे। उनका सैद्धांतिक ज्ञान अभी भी अच्छा था। रुद्रांश को यह कहते सुनकर रिया ने आधा अधूरा समझते हुए सिर हिलाया। सच कहूं तो रिया अब भी बहुत आभारी थी। इतने वर्षों तक इतने सारे संप्रदायों ने उसे अस्वीकार कर दिया था, लेकिन उनसे पहले के गुरु अलग थे।
गुरु ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उनसे कहा था कि आध्यात्मिक जड़ के बिना भी वह साधना कर सकती हैं, एक अद्वितीय विशेषज्ञ। वह एकमात्र संप्रदाय भी था गुरु उसे शिष्या के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं। ठीक है शिष्य, आज से तुम गुरु के साथ साधना शुरू करोगे। साधना शुरू करने से पहले गुरु की एक शर्त है, बलवान बनने के लिए तुम्हें अधिक सोचना और अधिक सीखना होगा और मेरी बातें ध्यान से सुननी होंगी। आज पहला दिन है, इसलिए आप लकड़ियां काटने से शुरुआत करेंगे, रुद्रांश ने गंभीर भाव से कहा। रुद्रांश के बोलने के बाद वह रिया को पिछवाड़े में ले गया। गुरुजी, आप मुझे तलवारबाजी कब सिखाएंगे? उसने काटने के लिए रखी लकड़ियों के बड़े ढेर को देखते हुए कहा। रिया थोड़ी असमंजस में थी। इतना ही? क्या उसका मालिक सचमुच जियांगहो का धोखेबाज हो सकता है? रिया को हमेशा लगता था कि कुछ अजीब है, लेकिन वास्तव में अजीब क्या था, रिया फिलहाल यह नहीं बता सकती थी। जब तुम समझ जाओगे कि गुरुजी तुम्हें लकड़ियां क्यों कटवा रहे हैं, तब गुरुजी तुम्हें तलवारबाजी की अद्वितीय कला सिखाएंगे, रुद्रांश ने रहस्यमय ढंग से कहा। जी स्वामी जी, रिया ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। फिर उसने लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। रुद्रांश की बात करें तो वह तुरंत वहां से चला गया। रुद्रांश थोड़ा चिंतित था। अगर वह गलती से खुद को सबके सामने उजागर कर दे तो यह अच्छा नहीं होगा। जब रिया उसे देख नहीं पा रही थी, तब रुद्रांश ने अपने माथे से पसीना पोंछा। मैंने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को भर्ती किया है। मैं शिष्य तो हूं, लेकिन मुझे तो यह भी समझ नहीं आता कि साधना क्या होती है। अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? क्या मैं प्यार के सहारे चुनाव लड़ूंगा? इस क्षण रुद्रांश को बेचैनी महसूस होने लगी। सिस्टम, मुझे कल्टीवेशन के बारे में कुछ नहीं पता। अब मुझे क्या करना चाहिए? इस समय रुद्रांश के पास सिस्टम से मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। डिंग, कृपया स्वयं ही कोई समाधान ढूंढें, होस्ट सिस्टम ने जवाब दिया। रुद्रांश, इस लानत सिस्टम की बातें सुनकर रुद्रांश लगभग बेहोश हो गया। यह किस तरह का जवाब था? अगर मुझे खुद पता होता कि क्या करना है, तो क्या मुझे फिर भी तुमसे पूछने की जरूरत पड़ती? हे धिक्कार है इस सिस्टम से। सिस्टम से पूछने और सिस्टम से न पूछने में क्या कोई अंतर था? एक ही समय पर रिया की तरफ से। रिया ने लकड़ियां काटी और सोचने लगा। गुरुजी ने मुझे यहाँ लकड़ियां काटने और इसके पीछे का अर्थ समझने को कहा था। गुरुजी, आपका क्या मतलब है? मुझे कैसे पता चलेगा? गुरुजी, आप मुझे तंग कर रहे हैं। रिया मन ही मन थोड़ी झुंझलाहट महसूस करने लगी। लेकिन अगले ही पल रिया की आंखें चमक उठीं। मैं समझ गई। गुरुजी का इरादा मुझे लकड़ी काटने के माध्यम से यह समझाना था कि एक साधक के रूप में मन को शांत रखना कितना आवश्यक है। अन्यथा विचलित मन से कोई अद्वितीय तलवारबाजी का अभ्यास कैसे कर सकता है? हाँ, लगता है गुरुजी ने मुझसे झूठ नहीं बोला। गुरुजी सचमुच एक अद्वितीय विशेषज्ञ हैं, रिया ने प्रसन्नता से सोचा। और जब रिया यही सोच रही थी, इस समय रुद्रांश का दिमाग भी तेजी से काम कर रहा था। खेतीबाड़ी के बारे में कुछ भी सिखाना असंभव था। उसे केवल उसे धोखा देने का ही रास्ता मिल सका। अरे वाह, मुझे मिल गया। अचानक रुद्रांश के मन में एक साहसिक विचार आया। इस विचार के प्रकट होने के बाद रुद्रांश घर के पीछे वाले आंगन की ओर बढ़ा, जहां रिया लकड़ियां काट रही थी। शिष्य, क्या तुमने इसका हल निकाल लिया? रुद्रांश ने वहां पहुंचते ही पूछा। गुरुजी, मुझे समझ आ गया है। गुरुजी मुझे लकड़ी काटने के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि साधना के लिए शांत हृदय और दृढ़ इच्छा शक्ति आवश्यक है। रिया ने लकड़ी काटना बंद कर दिया, माथे से पसीना पोंछा और रुद्रांश के सामने आ गई।
हम्मा बहुत बढ़िया। अब गुरुजी आपको बेजोड़ तलवारबाजी सिखाएंगे। रुद्रांश ने बेहद संतुष्टि का भाव दिखाया। गुरुजी सच में? क्या आप सचमुच मुझे अद्वितीय तलवारबाजी सिखाने वाले हैं? ही मैं रिया आखिरकार साधना कर पाऊंगी। वाह, यह सुनकर कि रुद्रांश उसे अद्वितीय तलवारबाजी सिखाने वाले हैं, रिया अत्यंत प्रसन्नता से चिल्ला उठी। गुरुजी ने कभी किसी से झूठ बोला है क्या? लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें सिखाऊं, गुरुजी तुमसे एक सवाल पूछेंगे, रुद्रांश ने एक एकांत प्रिय विशेषज्ञ के अंदाज में कहा। गुरुजी आप जो चाहें पूछिए, रिया ने सिर हिलाया। शिष्य, आपके विचार से तलवारबाजी का सर्वोच्च स्तर क्या है? रुद्रांश ने पूछा। रुद्रांश के बोलते ही रिया सन्न रह गई।